जय हिंद वॉरियर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाउ यू जस्ट हैव लास्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर योर CDS2 2024 एग्जाम। और ये लास्ट जो आपका 30 डेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, इस वीडियो में, इस सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी। क्या आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द लास्ट या फिर अपकमिंग जो 30 डेज हैं इसमें। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं आपका जो CDS का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट किया जाता है फॉर IMA या FA की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंग्लिश, GK और मैथ्स का पेपर होता है। हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और साथ ही साथ हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं OTA के लिए तो यू जस्ट हैव 2 पेपर्स, इंग्लिश और GK। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका यहां पर जो ये स्ट्रैटेजी है दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट्स। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं आपका जो सीरियस का एग्जाम देते हैं इन कैंडिडेट्स को मैं 3 कैटेगरीज में आपका डिवाइड करता हूं। दैट इज सीरियस कैंडिडेट्स जो कि काफी समय से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दे हैव इन्वेस्टेड 6 to 7 months इन देयर प्रिपरेशन। कम से कम 6-7 महीने उन्होंने अपने प्रिपरेशन को दिए हैं। देन देयर आर बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि पिछले 2-3 महीने से ही तैयारी की है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोकर उठे हैं। भाई, जो अभी सोकर उठे हैं वो आप या तो दोबारा सो जाइए, ठीक है, या फिर आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए 2025 के अपने एग्जाम की। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं 1 महीने में अगर आपके पास एक अच्छा बेस है, आपने पहले भी पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच आप 1 महीने में आप जो है अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एग्जाम बेटा डे बाय डे इट इज बिकमिंग हार्ड। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखें CDS का एग्जाम जो है वो आपका टफ होता चला जा रहा है। GK में टफ से टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अचानक से पता ही नहीं चलता हिस्ट्री कैसी आ जाती है, इकोनॉमिक्स कैसी आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ है एंड इसको आप तभी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एक जो है अरसे से एक लंबे समय से आप जो अपनी प्रिपरेशन को आपने एक स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरा किया हो। तो ये जो वीडियो है बेटा ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं 2024 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए या फिर बॉर्डरलाइन कैंडिडेट है। अगर आप अभी सोकर उठे हो तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप 2025 के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। आपको पेपर देना बिल्कुल चाहिए, देना। अगर आपने फॉर्म फिल किया है अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट जरूर देना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2025 की तैयारी शुरू कर देनी है। अब यहां पर आपको समझना है बेटा जो लास्ट 30 डेज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय पर यू हैव टू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आपका क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है, खासकर जनरल नॉलेज से। ठीक है, इसी के साथ साथ एक वीकली टारगेट लेकर चले। वीकली टारगेट अगर आप लोगे तो यू विल बी एबल टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। तो इफ यू हैव नॉट येट एनरोल्ड इनटू विजय टेस्ट सीरीज, विजय मॉक सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, तो उसमें एनरोल जरूर कर लें। ठीक है, और उसमें एनरोल करके अपने मॉक टेस्ट जरूर दिए। अब अगर मैं बात करूं, आप यहां पर देख सकते हैं बेटा जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके CDS में आपका पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे बेटा पॉलिटी से आपका 18 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगेन ये आपका जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है पिछले 10 सालों का आपका निचोड़ है। हालांकि अगर मैं देखूं आपका रिसेंटली जो ट्रेंड है पॉलिटी से आपका 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो UPSC क्या कर जाए। ठीक है, UPSC में एक बार आपका 6-7 आते हैं, अगली बार 18-20 हो जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर करना। करंट अफेयर से 20-22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी 20 से 23 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 12 से 14। लेकिन पिछली बार अगर आप देखें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी ही नहीं गई, बट स्टिल अगेन UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल, वहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स से 8 से 10, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड पिछली बार बहुत अच्छा था, तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। केमिस्ट्री और बायो से आपका लगभग 10 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स से आपका जो है 10 क्वेश्चन, मिडाइवल हिस्ट्री से आपका 4 से 5, डिफेंस रिलेटेड आपका 2 से 5 और स्टैटिक GK से 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं यू जस्ट हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको यह पता चल जाए कि कैसा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका डिस्कस में आगे करने वाला हूं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। प्रॉपर शेड्यूल इस समय पर आपको मेंटेन करना है। लास्ट 1 मंथ है जो कि बहुत क्रूशियल है एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो कोई भी पेपर है, कुछ भी है, आप आसानी से
क्रैक कर पाएंगे। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपसे बताया, दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको जो है लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लेना है। यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज। जुडिशरी है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कैग है, यूपीएससी है, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, तो इलेक्शन वाला जो पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से करके जाइएगा। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोटम स्पीकर या स्पीकर के बारे में पूछा जा सकता है। रिसेंटली आपका स्पीकर के इलेक्शन हुए हैं। इमरजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाईलाइटेड है, आप देख ही रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन आपका इमरजेंसी के ऊपर कोई ना कोई जो है टिप्पणी जो है वो आ जाती है। देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और पंचायती राज एवर आपका फेवरेट टॉपिक है आपका यूपीएससी का। इसके बाद हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बेटा अब आपको पता ही है, वैसे तो फोकस एंशिएंट की तरफ चला गया है, लेकिन फिर भी हम आपका जो हमारा मॉडर्न है उसको हम नहीं निग्लेक्ट कर सकते। तो मॉडर्न इंडिया में आप जो है राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट और 1857 का जो आपका रिवोल्ट है, एक्सट्रीमिज्म और आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लेजिस्लेशंस। फिर आपका गांधीयन एरा को अच्छे से कर लीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। और एंशिएंट में आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन और गुप्ता एज। साथ ही साथ आपका जो है जो साउथ इंडियन किंगडम्स थी उनको, एंड मिडाइवल में आपका यूरोपियन ट्रैवलर्स, बुक्स एंड ऑथर्स और आर्किटेक्चर, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं जहां से कि क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपका रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेक्स हैं, उनको अच्छे से कीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन्स, पासेस और सॉइल्स आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ओशन करंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स आप जो है रिवाइज करके जाइएगा। कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, एग्रीकल्चर इंडिया में, और मैपिंग वाले क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैपिंग की एक पूरी कंप्लीट आपका सीरीज मैंने आपके साथ की थी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके किए थे, वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दिख जाएंगे हमारे यूट्यूब के लाइव सेशंस में, ठीक है। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है ना, जीएनपी या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम इज, ये आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही आपका कहा जाता है। तो इसी तरीके की आपकी चीजें जो है वो आपका पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स है जो कि आपका चलाई जा रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है, जो आपका स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका ओन स्कीम्स है, दोनों ही। इंडेक्सेस, डिफरेंट इंडाइसेस, इंडेक्सेस नहीं कहते, इंडाइसेस, और जो इंडिया की रैंकिंग्स है। डिमांड और सप्लाई कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है, आपका रुपी के डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन को डिसाइड करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इन्फ्लेशन, बजट आप देख लीजिएगा 2000 आपका जो है 24 वाला जो आपका अभी बजट आया, 23-24 नहीं, जो आपका रीसेंट जो बजट है उसको आपको कवर करना है, एंड बैंकिंग सिस्टम को आपको कवर करके जाना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका फिजिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट और स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट्स। एंड देन बायो में आपका सेल, प्लांट और एनिमल सेल्स, इन दोनों में डिफरेंसेस, विटामिन और मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस, ह्यूमन एनाटॉमी जिसमें आपका सारे सिस्टम आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, नर्वस सिस्टम आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, वो पूरा कर लीजिएगा। डिजीज एंड वैक्सीन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस में बेटा कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स, डिफेंस अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर साइट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, पर्सनालिटी इन न्यूज और प्लेसेस इन न्यूज, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट पर आपको कवर करने हैं, दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा, कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं 25 से 30 मार्क्स आपको सिर्फ यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 30 डेज मॉक टेस्ट जरूर दीजिए बेटा, डेली नहीं तो एवरी ऑल्टरनेटिव डे, और लास्ट वीक तो आपको डेली आपको देना है, एवरी ऑल्टरनेटिव डे मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो पेपर है काफी आपका इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो लास्ट मोमेंट आपका जो रश होता है, लास्ट मोमेंट जो आपकी तैयारी होती है, यही आपको जो है आपका पेपर जो है क्लियर करवाती है। आप देख सकते हैं यहां पर जो लास्ट मार्क्स है आपका एग्रीगेट इन द रिटन रिजल्ट आपका कितने रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और लास्ट मार्क्स को आपको बेंचमार्क नहीं बनाना है, आपको यह समझना है बेटा, आपको जो बेंचमार्क रखना है वो कम से कम आपको समझना होगा जो लास्ट मार्क्स है आपका 2023 पेपर 2 के मार्क्स है,
तो आपको यहां पर अपना जो बेसिक्स या आपका जो कट ऑफ से आपको जो है मार्क्स रखने हैं अपने लिए, दैट वुड बी प्लस आप यहां पर एटलीस्ट 20 मार्क्स अबव लेके आप चलोगे। 20 मार्क्स अबव आपको रखने। अगर आपको आई में जाना है तो आपको कम से कम 147 स्कोर करना है, आपको आई में जाना है तो आपको 130, आपको एफए जाना है तो आपको 156, और अगर आपको ओटीए जाना है तो 120s में आपको स्कोर करना है, तभी आपका वो सपना पूरा होगा। ये चीज ध्यान रखना आप अपने एग्जाम में। नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि पहले भी एग्जाम दिया है, ठीक है, एंड दे हैव फेल्ड एंड दिस इज देयर सेकंड अटेम्प्ट या नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, क्योंकि आप डिसअपॉइंट सिर्फ तब होते हैं जब आप फेल हो जाते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं अगर आप ट्राई भी नहीं करते। तो दिस इज योर चांस, दिस इज योर विंडो टू प्रूव योरसेल्फ कि आप जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपना सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं इस नेक्स्ट 30 डेज में भी। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपसे बताया बेटा, विजय मॉक टेस्ट सीरीज है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे मिशन एसएसबी कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू के आपका जो है मेंटोरशिप में। देन वी हैव एनडीए एंड सीडीएस 2025 बैचेस, मंजिल कंप्लीट बैच है जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको अपनी क्लासेस मिलेगी, 420 प्लस लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे। एंड फॉर एफकैट वी हैव योद्धा कंप्लीट बैच है 2025 के लिए। सबसे अच्छा है कि यहां पर सिर्फ आपको दिन में एक ही क्लास मिलेगी ताकि आप अपना सेल्फ स्टडी भी कर सके, और ये बैच आपका 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो जल्दी से आप इस बैच में एनरोल कर लें। एंड विराट, ये कंप्लीट बैच है फॉर योर सीएपीएफ 2025, top educator for every subjects, notes, PPTs after every classes, unlimited access to the live and recorded classes, doubt solving sessions, ये सब आपको मिल रहा है कहां पर? अनअकैडमी के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। एंड प्लस ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉर ऑल द मेजर अपडेट्स एंड द करंट अफेयर्स। और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस आपके साथ कंडक्ट करते रहेंगे। सो टिल देन अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें एंड अनअकैडमी डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। विद अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।